कहानी एक ऐसी शादीशुदा जोड़ी की है जिसका नाम राहुल और बबीता है। ये दोनों एक आधुनिक शहर में एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहते हैं। राहुल पेशे से इंजीनियर है और बबीता हाउसवाइफ है, जो शादी के बाद के समय में आने वाली समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में दूरियां आ गई है। राहुल, जो कि ज्यादा अंतर्मुखी है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ रहता है, जबकि बबीता को अधिक संवाद और भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। एक दिन राहुल ऑफिस से आने के बाद घर में फोन में लग जाता है। राहुल और बबीता खामोशी से दोनों एक दूसरे के पास बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहे। राहुल अपने फोन पर काम के ईमेल चेक कर रहा है और बबीता अपने फोन में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही है और अपने दोस्तों की तस्वीरें देख रही है। अचानक बबीता को अकेलापन महसूस होता है और वो राहुल को देखती है, लेकिन राहुल का ध्यान फोन पर होता है। कितना समय हो गया है जब हम दोनों ने दिल से बात की थी। सब कुछ कितना रोबोट जैसा हो गया है अब। मुझे वो समय याद आता है जब हम पहली बार मिले थे। कितना कुछ अच्छा था तब। बबीता मन ही मन सोचकर चुप रहती है। वो राहुल से कुछ नहीं कहती। रात को बबीता, जो थोड़ी उदास और निराश महसूस कर रही थी, राहुल से अपनी सालगिरह के बारे में बात करती है, जो कि राहुल पिछले हफ्ते भूल गया था। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इतना व्यस्त हैं कि आपको हमारी शादी की सालगिरह तक याद ना रही। अरे सॉरी, काम की वजह से व्यस्त था। सच में मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझे अपना सालगिरह तक याद ना रहा। लेकिन उसके उत्तर से बबीता और भी ज्यादा आहत होती है। राहुल, यह सिर्फ सालगिरह के बारे में नहीं है, या उस बारे में कि मैं कब से महसूस कर रही हूँ मैं ही इस रिश्ते में सब कुछ संभाल रही हूँ। मुझे तुम समझते ही नहीं। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तुम मुझसे बात नहीं करते। ऐसा नहीं है बबीता, मैं समझता हूँ तुम्हें, मगर काम की वजह से इतना व्यस्त रहता हूँ। क्या तुम ये नहीं समझती कि मैं क्या कर रहा हूँ? उनकी तकरार बढ़ जाती है, लेकिन दोनों में से कोई भी पूरी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता। अंत में दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर सो जाते हैं। जैसे तैसे रात गुजरती है। सुबह राहुल उठता है और बालकनी में जाता है ताकि वो थोड़ा शांत हो सके। वो शहर की रोशनियों को देखता है और सोचता है। उसे एहसास होता है वो अपने काम और दिनचर्या में इतना व्यस्त हो गया है कि उसने बबीता की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया है। राहुल खुद से कहता है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं उसे सही तरीके से कैसे समझाऊं? वहीं बबीता बिस्तर पर बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने पुराने फोटो एल्बम को खोलती है, जिसमें उनकी पहले मिलने की तस्वीरें, उनकी पहली डेट, उनकी शादी की तस्वीरें हैं। वे लम्हे जब उनका प्यार ताजगी से भरा था। उन्हें देखकर उसे आज भी वो प्यार महसूस होता है। मुझे वो अकेलापन नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, जैसे पहले था। क्यों सब कुछ बदल गया? राहुल और बबीता दोनों तय करते हैं वे एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे और रिश्ते में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। राहुल, जो पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करता था, वो बबीता को एक छोटे से लेकिन खास जगह पर ले जाने का प्लान बनाता है। वो दोपहर के लंच के लिए एक कैफे पर ले जाने के लिए सोचता है। वो वही कैफे है जहाँ वे पहली बार मिले थे। वो बबीता को कहीं घूमने के बहाने से बाहर चलने के लिए कहता है। बबीता, बहुत दिन हो गए हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए। क्यों ना आज दोपहर का लंच हम दोनों एक साथ करें?
जी, क्यों नहीं, जैसी आपकी मर्जी। बबीता और राहुल तैयार होकर घर से निकलते हैं। वे दोनों धीरे धीरे चलते हुए उस कैफे तक पहुंचते हैं। राहुल बबीता को उसी कैफे पर ले जाता है जहां वे दोनों पहली बार इसी कैफे पर मिले थे। बबीता उस जगह को देखकर थोड़ा आश्चर्य होती है क्योंकि ये जगह उसके लिए बहुत खास थी। उस जगह को देखकर बबीता की पुरानी यादें ताजगी से भर जाती है। यहाँ वे अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। कैफे में बबीता अपने दिल की बात खुलकर राहुल से करती है। वो कहती है, राहुल, मेरे बड़े सपने नहीं हैं, बल्कि मैं छोटी छोटी बातों की तलाश करती हूँ, जैसे कि एक दूसरे की बातें साझा करना, छोटी छोटी खुशियों को एक साथ जीना और अपनी भावनाओं को एक दूसरे से आदान प्रदान। मुझे बड़े आश्चर्य नहीं चाहिए राहुल, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए जैसे पहले था। राहुल बिना किसी हड़बड़ी के पूरी तरह से उसे सुनता है। वो माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बबीता। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपनी भावनाओं को दबाया है, लेकिन मैं अब इसे बदलने का संकल्प करता हूँ। मुझे अपनी भावनाओं को खोलने का डर था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि अगर अपना रिश्ता मजबूत रखना है तो मुझे अपने डर को छोड़ना होगा और थोड़ा पैसे के चक्कर में कामयाबी के पीछे भागता रहा। लेकिन बबीता, मुझे समझ आ गया है कि पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। मैंने कभी तुम्हें इस तरह महसूस नहीं करवाया बबीता। मैं समझता हूँ और मैं अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे से हरगिज दूर हो जाएं। कुछ हफ्तों बाद राहुल और बबीता के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आते हैं। राहुल अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करता है। वो बबीता को दिन में एक बार मैसेज जरूर भेजता है, ये पूछने के लिए कि वो कैसी है। और राहुल अपने दिन की शुरुआत में उसके बारे में सोचता है। बबीता भी राहुल को समझने की कोशिश करती है और उसके लिए समय निकालती है। वे एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और अपनी छोटी छोटी बातों को साझा भी करते हैं। एक दिन बबीता को किसी शहर में एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, जो उसके लिए एक बड़ा अवसर होता है। वो उत्साहित होती है, लेकिन उसे राहुल की चिंता होती है। वो उसे बताती है ये एक सपना सच होने जैसा है, लेकिन वो नहीं जानती क्या राहुल उसे छोड़ने को तैयार होगा। राहुल, मुझे एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला है कि यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बिना कैसे कर पाऊंगी। क्या हम इसे साथ कर पाएंगे? अगर ये तुम्हारी खुशी का रास्ता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इसे साथ करेंगे। तुम अपने सपनों का पीछा करो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू राहुल। राहुल और बबीता का रिश्ता एक नई शुरुआत के साथ होता है। ये दोनों समझते हैं प्यार बड़े इशारों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों और एक दूसरे के लिए किए गए प्रयासों में होता है। वे अपने जीवन की नई राह पर चलने के लिए तैयार होते हैं, जहां वे एक दूसरे के सबसे बड़े सहायक और सारथी हैं। ये कहानी एक गहरे प्रेम, समझ और संवाद की आवश्यकता को दर्शाती है, जिसे दो लोग अपने रिश्ते में बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं।